जब भी तुम किसी कार्य को करो तो तुम्हें इन चरणों से गुजरना होगा। अगर तुमने इन चरणों का अच्छे से ध्यान रखा तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। ये सुनकर मोहन ने बोला, हे गुरुदेव, आप मुझे बताइए आखिर वो कौन से चरण है। उसके बाद गुरु मोहन से कहते हैं कि सबसे पहला चरण है कि आप जो भी काम करें, जो भी व्यवसाय करें, पहले उसके बारे में अच्छे से समझें, यानी बिना समझे किसी भी क्षेत्र में नहीं कूदें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस कार्य में आपकी रुचि है, चाहे फिर वो कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बेटा कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बस तुम्हें उस कार्य को करना आना चाहिए, यानी कि तुम्हें उस कार्य के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए। और अगर तुम्हें उस कार्य के प्रति समझ नहीं है तो समझ को अंदर लाओ कि उसमें कितना समय लगता है, उस कार्य में क्या क्या करना पड़ता है, वो काम कैसे किया जाता है, इन सब की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। दुनिया में असंभव को मजाक बनते समय नहीं लगता, जैसा कि तुम्हारे सामने है तुम्हारा ही मित्र जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो बहुत गरीब था, और आज वो क्या है वो सब तुम्हें पता है। बेटा लोग कैसे होते हैं, जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं होती है ना, वो भी सफलता हासिल करते हैं और उनके अंदर से ही अपने आप में एक शक्ति आती है। तुम्हें जिस भी व्यवसाय में जाना है, सबसे पहले तुम्हें उस व्यवसाय की जानकारी लेनी है, उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से पूछना है, और अगर तुम्हें उसकी जानकारी प्राप्त नहीं है तो उनके साथ रहकर उसकी जानकारी इकट्ठी करनी है। जब तुम सब जान जाओ तब उस व्यवसाय में अपना कदम रखो। अगर तुम बिना सोचे समझे उस व्यवसाय में अपना कदम रखोगे तो तुम असफल ही रहोगे। लोग भी तो यही कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है, बस लोगों ने कह दिया कि तुम ये कर लो तो कर लेते हैं और जीवन में असफल हो जाते हैं। लोगों को देखो और उनसे सीखो कि वो क्या कर रहे हैं और फिर खुद करो उस काम को। शुरू में वो काम तुम्हें असंभव लगेगा, लेकिन जब तुम उस काम को बार बार करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हें वही काम आसान लगने लगेगा। देखो बेटा, किसी को भी कोई भी काम नहीं आता, सब पहली बार शुरू करके ही सीखते हैं। जब तुम बचपन में साइकिल चलाते थे तो याद करो कितनी बार तुम गिरते थे और कितनी बार उठते थे, लेकिन अब जब तुम्हें साइकिल चलानी आ गई तो तुम्हें वो मजाक लगती है। ऐसे ही हर क्षेत्र में जब तुम कदम रखोगे तो तुम गिरोगे, उठोगे, लेकिन फिर तुम उस काम को कर जाओगे। फिर तुम्हें वो कठिन लगने वाली चीज़ भी आसान लगने लगेगी। हर क्षेत्र में गुरु बैठे हुए हैं, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। उसके बाद गुरु मोहन से कहते हैं कि दूसरा चरण ये है कि अपने क्षमताओं को पहचानो और सही दिशा में मेहनत करो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो शुरू में बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं और बाद में ढीले पड़ जाते हैं। देखो बेटा, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा उत्साहित रहता है, और जब हमें उस काम को करते हुए लंबा समय हो जाता है तो हमारा मन भी उस काम से भरने लगता है। मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता है तो जो किसान दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता है वो सबसे अमीर होता। देखो बेटा, इस संसार में जितने भी लोग हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, वो सारे मेहनत करते हैं, लेकिन किसी की मेहनत दिखाई देती है तो किसी की मेहनत दिखाई नहीं देती। जैसे एक राजा भी मेहनत करता है और एक किसान भी मेहनत करता है, लेकिन राजा की मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती क्योंकि वो महलों में रहता है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, हाथी घोड़ों की सवारी करता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते हैं। उसके हाथी घोड़े देखते हैं, उसके वस्त्र देखते हैं, उसका घर देखते हैं, इसीलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती। और एक किसान की मेहनत सबको दिखाई देती है। मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है, एक बिना नियम के करता है और दूसरा एक नियम के अनुसार करता है। फिर गुरु मोहन से कहते हैं कि तुमने मेहनत तो की है, लेकिन कोई अनुशासन से नहीं की है। तुम बार बार अपना व्यवसाय बदलते रहे। वहीं रामू ने एक ही व्यवसाय किया, उस व्यवसाय के बारे में और जाना, उसी में ही खूब मेहनत की, वो तुम्हारी तरह भटका नहीं, और आज देखो वो कहाँ पहुँच गया है। अगर तुम पूरा ज्ञान लेकर सही दिशा में मेहनत करते तो आज तुम भी सफल होते। लोगों का क्या है, लोग तो तुम्हें हमेशा भटकाते रहेंगे, ये कर लो, वो कर लो, और तुम उनकी बातों में लग जाते हो। देखो बेटा, क्षमता सबके पास होती है, बस आपको अपनी क्षमता किस दिशा में लगानी है ये पता आपको नहीं रहता है। आपको लगता है कि अभी करेंगे और अभी ही हासिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को पाने में समय लगता है।
एक बार में ही सब कुछ नहीं हो जाता। अगर एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो उल्टे मुंह जमीन पर गिरोगे। इसीलिए धीरे धीरे अपने क्षेत्र में कदम बढ़ाओ, अपना खुद का मूल्यांकन करो, अपनी ताकत को समझो, जो आपने क्या सीखा है उसे कर कर देखो। शुरू में आप थोड़ा बहुत ही कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं लगे कि आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो आप अपने क्षमताओं को बढ़ाओ और उसे मजबूत करो, उसके बारे में और सीखो, क्योंकि सभी के साथ ऐसा होता है, बस आप ही के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आगे गुरु मोहन से कहते हैं कि तीसरा चरण है हर परिस्थिति को समझो। बेटा, हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, हमेशा परिस्थिति बदलती रहती है और यही संसार का नियम है। आज जो है वो कल नहीं होता, कल जो है वो परसों नहीं होगा। इसीलिए समय के साथ हमें बदलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि लोग जिस तरह से सफल हुए हैं उसी तरीके से आप भी सफल हो जाएं। अगर आपको एक तरीका अपनाकर सफलता नहीं मिलती है तो अपना तरीका बदल कर देखो। लेकिन आप क्या करते हो? आप तो पूरा अपना क्षेत्र ही बदल देते हो और दूसरे क्षेत्र में घुस जाते हो, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपना क्षेत्र नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में भले ही आप उस क्षेत्र में असफल हुए हो, लेकिन उस असफलता से आपको ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ होगा और इसी ज्ञान को उसी क्षेत्र में लगाकर आपको सफल होना है। बस आपको अपना तरीका बदलना चाहिए। अगर आपको एक तरीके से सफलता नहीं मिलती है तो दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता अवश्य खुलता है। आपको भी वही दूसरा रास्ता खोलना है। मंजिल नहीं बदलनी है, मंजिल तो अपनी एक ही रखनी है। बस उस पर रास्ता कौन सा जाता है ये खोजना है। आप क्या करते हो कि एक ही रास्ते पर चलते जाते हो और असफल हो जाते हो। फिर गुरु मोहन से कहते हैं कि रामू के पिता कृषि तो करते थे, लेकिन वह इतने सफल नहीं हुए, जबकि रामू कृषि करके ही एक सफल व्यक्ति बना, क्योंकि उसने कृषि करने के तरीकों में परिवर्तन किया। उसने अपने फसल की पैदावार को बढ़ाया है, उसने परिवर्तन किया है। जबकि उसके पिताजी एक ही रास्ते पर चलते जा रहे थे और एक ही तरीके से कृषि करते जा रहे थे, जबकि मेहनत तो रामू के पिताजी ने भी की है और रामू ने भी की है, पर रामू ने परिस्थिति को समझकर सही दिशा में मेहनत की है। फिर उसके बाद गुरु मोहन से कहते हैं कि चौथा और सबसे आखिरी चरण है जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, शरीर से भी और दिमाग से भी। जीवन मतलब युद्ध, या तो आप हंसकर लड़ोगे या रोकर लड़ोगे, लेकिन जीवन का मज़ा भी तो यही है कि आपको लड़ना तो है। जीवन के लड़ाई में ये दो ताकतें सबसे ज़्यादा काम आती हैं, एक तो मन की और एक शरीर की। जब तुम ऊपर उठोगे तो लोग तुम्हें नीचे खींचेंगे। जब आप कुछ करते हैं तो सब लोग आपके ऊपर हंसते हैं, लेकिन आप उसी हंसी को अपनी ताकत बनाओ और वो करके दिखाओ जिस वजह से लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। जब आपको कोई डांट देता है, जब आपको कोई भगा देता है तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई आपके ऊपर हंसता है तब बहुत दुख होता है। तो तब हमें अंदर से मजबूत होना है, अपने आप को उस चीज़ के काबिल बनाना है। लोगों की बातें सुनकर टूटना नहीं है, क्योंकि लोगों का काम तो दूसरों को गिराने का ही होता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता का ही होता है, जो जीवन में कभी भी हमें निराश नहीं करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हमसे कहते हैं कि तुमसे क्यों नहीं होगा, तुम इस काम को ज़रूर कर लोगे। इसके बाद गुरु मोहन से कहते हैं कि अपने मन को मजबूत करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा मन हमें भटकाते रहता है और आपकी जीत आपके मन पर निर्भर करती है। अगर आपकी मित्रता आपके मन से हो जाए तो आपको काम का पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपका मन आपके साथ नहीं है तो आप कुछ देर काम करने के बाद ही उस काम से दूर हो जाओगे। इसीलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, उसके साथ साथ अपने शरीर को भी मजबूत बनाओ, क्योंकि यही ताकत आपका उत्साह बनेगी और फिर वही उत्साह आपको जीवन में सफलता दिलाएगी। आप काम करने के चक्कर में कभी भी अपने व्यक्तित्व पर ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए आपको मेहनत करने के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी सब कुछ जीवन में कर पाओगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ मूल्यवान सीखा होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।